हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल में। और आज आपके लिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड त्रिकोणमिति टेबल निकालना हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कठिन होता है और रटते रहते हैं सब लगातार। लेकिन आज बहुत ही शानदार ट्रिक से हम इसके प्रत्येक अंश पे कितने डिग्री पे कौन सा मान होता है साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक में, तो वो आइए हम बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सरल तरीके से पूरी टेबल निकालना 180 अंश तक निकालना पूरा हम टेबल सीखेंगे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हमें कोई भी मान किसी भी डिग्री पर पता नहीं है, तो हमें करना क्या है। सर्वप्रथम इसकी हम 90 डिग्री तक निकालेंगे। कहाँ तक? 90 डिग्री तक हम सबसे पहले टेबल निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं। 0 अंश से स्टार्ट हुआ है तो 0 से स्टार्ट करें, 90 तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 तक चले गए। इतना आ गया होगा सभी को समझ में। 0 अंश से स्टार्टिंग हुआ है इसका, तो इस वजह से मैंने साइन में 0 1 2 3 4 तक 90 तक चले गए। अब करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 है तो ऐसा करते हैं, सबका पूरे में 4 का हम भाग कर लेते हैं। 4 से सब में भाग दे दिया जाए 4। अब भाग देने के बाद क्या करना है, अब जितनी संख्याएं लिखी हैं इनका हम सब का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल मतलब रूट ले लेते हैं, सबका रूट ले लेते हैं, सबका रूट ले लेते हैं, सबका वर्गमूल मैंने ले लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 का भागाकार करेंगे 0 में तो 4 0 0। 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 एकम 1। और 4 का क्या होता है? 2 दूनी 4। अच्छा, अब √2 कितना है? √2/4 है, तो इसको 2 एकम 2 दूनी 4 बराबर √1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 2 का कितना होता है? 2 का √2 ही बना रहेगा, तो 1/√2 इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, √3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसको हम √3 का √3 ही लिख देंगे। और 4 कितने का वर्गमूल होता है? 2 दूनी 4, तो बटे 2 कर देते हैं। अब 4/4 है, 4 एकम 4। √1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो इतना हमें पता चल चुका है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब साइन का उल्टा कॉस कर देते हैं। साइन को उल्टा कॉस कर देते हैं, तो जितना साइन में 90 अंश पे मान होता है उतना ही कॉस 0 पे होते हैं। घुमा देते हैं इसको, तो 1 यहाँ आ जाएगा और ये √3 इधर हो जाएगा, बटे 2। 45 सेम टू सेम, इसको फेंक दीजिए यहाँ पे 1/2, और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा? 0। तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हम निकालते हैं tan का मान। त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ध्यान से समझिए, कॉपी पेन लेकर ही बैठें तभी ये समझ में आ जाएगा, और फिर हमेशा के लिए आप लोग निकालना सीख जाएंगे, तो आपको त्रिकोणमिति में कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होगी। तो साइन देखिए, साइन का मान निकाल चुका हूँ, कॉस का मान भी निकाल चुका हूँ। तो साइन बटे कॉस tan में हमें मान चाहिए 0 पे, तो tan में 0 अंश का मान निकाल लें, तो हमें साइन 0 का मान कितना पता है? 0 होता है। और कॉस में 0 मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का भाग जब हम 0 में करेंगे तो क्या होता है? 0। तो हमें पता चल गया tan 0 का मान 0 होता है। फिर आगे चलते हैं।
फिर आ जाइए 30 अंश पे। साइन में 30 अंश पे मान कितना होता है 1/2 पूरे के बटे के। कॉस में 30 अंश पे मान क्या होता है √3/2। 2 से 2 डिवाइडिंग बाई हो गया तो 1/√3। tan में 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अब हमें क्या निकालना है 45 पे। इसको मेट दीजिए। 45 पे चाहिए 1/√2 अपॉन 1/√2 डिवाइडिंग बाई 1। तो 10 में 45 का मान कितना होता है 1 होता है। फिर वही सिस्टम करेंगे। फिर आ जाइए 60 अंश पे चाहिए। साइन में 60 अंश पे मान कितना होता है √3/2 और कॉस में कितना होता है 1/2 होता है 60 अंश पे मान। 2 से 2 ख़त्म तो √3/1 बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा √3 ही बने 1 का भाग करेंगे √3 एकम √3 तो 10 में 60 अंश का मान √3 होता है। आगे चलते हैं 10 90 का मान क्या होगा साइन में 90 अंश पे मान कितना होता है 1 होता है। अब कॉस में 90 अंश पे मान कितना होता है 0 होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो इनफाइनाइट आता है अपरिभाषित मान आता है। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है और 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो इनफाइनाइट आता अपरिभाषित मान आता है। तो हमें 10 का मान पता चल चुका है। अब 10 के बाद क्या करना है 10 का उल्टा कॉट होता है तो घुमा दीजिएगा इसको। ये वाला इधर आ जाएगा। जो 10 पे 90 अंश पे मान होता है वही कॉट 0 अंश पे मान होता है। इनफाइनाइट √3 1 और 1/√3 और 0 इतना निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है सेक का मान निकालना है। सेक में चलते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक किसका व्युत्क्रम होता है 1/cos का होता है। अब हमें पता करना है 1/सेक 0 का मान चाहिए। हमें cos का मान पता है 0 पे कितना होता है 1 होता है। भाग करेंगे तो 1 आएगा तो सेक में 0 अंश का मान 1 होता है। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे 30 अंश में मान चाहिए तो हमें सबसे पहले कितना कॉस में 30 अंश का मान पता है √3/2। 2 ऊपर पहुंचाएंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2/√3। ये 30 अंश पे मान निकाल लिया मैंने। अब आगे चलते हैं क्या करना है कि 45 अंश पे मान निकालते हैं। cos 45 का मान 1/√2 होते हैं। अब √2 ऊपर पहुंच जाएगा √2/1 तो √2 ही आएगा तो √2 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है अब 60 अंश पे मान देखिए। cos में 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। 2 ऊपर पहुंचाएंगे तो 2 एकम 2 तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है अब हमें cos पे 90 अंश का मान देखना क्या होता है 0 होता है। 0 अभी बताया भाग देते हैं तो इनफाइनाइट अपरिभाषित मान आता है। तो यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्या करना है हमको सेक का उल्टा कॉसेक होता है तो क्या करना है पलट देते हैं इनको। इनफाइनाइट और 2√2 और 2/√3 और 1। ये तो हमने सीख लिया 90 डिग्री तक कितने कौन से अंश पे मान स्थित होते हैं। और आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं 180 अंश तक कैसे निकालना बड़ा आसानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें याद रखना है 90 के बाद साइन धनात्मक और साइन का व्युत्क्रम कौशिक धनात्मक और 90 के बाद बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात सब माइनस के कर दीजिएगा। बात खत्म।
हो जाएगा बड़े आसानी से। अब हमें क्या करना है, प्लस वाला लेना है। तो यहाँ से चलते हैं, प्लस 1 लिखा है, 1 के बाद कितना है, √3/2 कर दीजिए। फिर क्या है, 1/√2 कर दीजिए। फिर क्या है, 1/2 कर दीजिए। फिर क्या है, 0 कर दीजिए। जो साइन में 0 अंश का मान होता है वही 180 अंश पे मान होता है। अब साइन सभी प्लस के लिए, अब कॉस में क्या करना है, सब माइनस करना है। तो 0 के बाद 1/2 तो -1/2। फिर 1/√2 माइनस लगा देंगे। फिर क्या है, √3/2, इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। फिर क्या है, 1 है तो इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। और क्या करना है, 10 में आ जाइए। √3 है, माइनस का होता है तो माइनस लगा देंगे। 1 है, माइनस लगा देंगे। माइनस लगा के 1/√3 कर देंगे। और कितना है, 0, 0 को माइनस मानते नहीं तो 0 का 0 लिख देंगे। अब कॉट में आ जाइए। कॉट में माइनस होता है तो माइनस का 1/√3 और -1 और माइनस का √3 और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। फिर क्या करना है हमें, इसको पलट दीजिए, से को -2 -√2 और माइनस का 2/√3 2/√3 2/√3 और क्या करना है, माइनस का 1 कर देना है, माइनस का 1। इस तरह से सेक का मान भी निकाल लेना है। और हमें क्या करना है, दूसरा कंडीशन ये है कि कौशिक धनात्मक होता है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम। कौशिक धनात्मक होता है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 1 है, 1 के बाद कितना है, 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। बड़े आसान तरीके से निकाल लिया पूरा टेबल। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि टेबल निकालना बहुत ही शानदार तरीके से 180 अंश तक पूरा समझ गए होंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।